शारदा अनामिका नाम की ही सास बहू थी, पर उनमें कोई मेल भाव नहीं था। दोनों बिल्कुल सांप और नेवले की तरह लड़ाई करती रहती थी। उस दिन भी सास बहू बगीचे में पौधों को पानी डालने के लिए पानी का कैन पकड़ के लड़ना शुरू कर दी। ये कहकर कि जिसने भी अपने पौधे लगाए हैं वो केवल अपने पौधों पर पानी देगा। मैंने पहले पानी डालने के लिए कैन पकड़ा था, इसीलिए मैं पौधों पर पानी डालूंगी, फिर तुम डालना बहू। नहीं सासू माँ, पहले आके मैंने पानी का कैन पकड़ा था, इसलिए पहले मैं पानी डालूंगी, उसके बाद आप डालिएगा। देखो बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, देखा जाए तो मैं इस घर की मालकिन। देखिए सासू माँ, मैं तो बहू हूँ, आपके जाने के बाद मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। पर मुझे तो लगता है आप किसी भी वक्त ऊपर जा सकती हैं। तुम क्या कहना चाहती हो बहू? अब मैं क्या कहूँ माँ जी, कभी अगर तेल नीचे गिरा रहा और उसमें आपके पैर जाके पड़ गए तो आप फिसल जाएंगी और फिर आपका सर फूट जाएगा और 2 टुकड़ों में बट जाएगा। बाप रे बाप, मुझे पता नहीं था तुम्हारे मन में इतने पाप है। हे भगवान, ऐसी बहू मुझे देना था। इसीलिए माँ जी, कैन मुझे दे दीजिए। अनामिका जब कह ही रही थी, उस बीच शारदा कहने लगती है, तुम जो कहोगी वही करना होगा क्या बहू? अगर मैं अभी तुम्हारी डायलॉग सुन के घबरा गई और डर गई, तुम जाके पूरे गांव वालों को कहोगी कि मेरी सासू माँ आज्ञाकारी है, मैं जो कहती हूँ वही सुनती है। ऐसा मौका मैं तुम्हें नहीं दूंगी। फिर मैं भी आपको ये मौका नहीं दूंगी। ऐसा कहकर सास बहू अपनी अपनी ताकत आजमा रही थी। दोनों अपने अपने तरफ पानी का कैन खींचे जा रही थी। मेरे साथ क्यों लग रही हो बहू? मैं तो पानी के कैन के साथ तुम्हें भी उठा सकती हूँ। ऐसा कहकर सासू माँ गोल गोल घूमने लगती है और साथ ही उस कैन को भी घुमाने लगती है और कैन पकड़ी अनामिका भी इसी के साथ हवा में उड़ने लगती है। 2-3 चक्कर लगाने के बाद ही अनामिका को जोरों का चक्कर आने लगता है। इतने में ही अनामिका के हाथ से कैन छूट जाता है और वो जाके मिट्टी के गड्ढे में गिरती है। फिर जैसे ही अनामिका पानी का कैन छोड़ देती है, शारदा भी अपना बैलेंस खो बैठती है और शारदा भी लुढ़कते हुए जाके गड्ढे में गिर जाती है। वहाँ पे सास बहू एक दूसरे को देखने लगती है और कोसती है। थोड़ी देर बाद वो भूल ही जाती है कि वो कीचड़ के गड्ढे में घुसी हुई है और एक दूसरे का झोटा पकड़ के मारपीट करने लगती है। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो उस गड्ढे के पास आकर 2 हिस्से में बंट गए। एक हिस्सा आकर शारदा शारदा कहने लगे और दूसरा हिस्सा अनामिका अनामिका कहने लगे। अब कौन किससे कम है? सास बहू वहीं पे शुरू, दे मार दे मार। सुबह सुबह प्रसाद और रमेश जो खेत में पानी डालने के लिए गए हुए थे, वो बातचीत करते हुए लौटते हैं। देखते हैं कि घर के सामने भीड़ लगी हुई है। उन्हें भी लगा कि क्या हो गया, आके पूछताछ करने लगे। और क्या होगा, आके देखते हैं उन दोनों की पत्नी एक दूसरे का झोटा झोटी पकड़ के लड़ाई कर रही हैं। फिर बाप बेटा पूरे गांव वालों को वहां से हटाते हैं और जाके अपनी पत्नियों की लड़ाई रोकते हैं। फिर दोनों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर घर के अंदर आते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहा था। अगले दिन जैसे ही सुबह सुबह नींद खुलती है, वो दोनों फिर से एक दूसरे से लड़ने में लग जाती है। सासू माँ झाड़ू उठा लेती है और बहू को पीटने के लिए तैयार हो जाती है और उधर बहू अनामिका भी बेलन लेके सासू माँ को फेंक के मारने के लिए एकदम तैयार। आखिरकार सास बहू जब थक गई तो दोनों ही थक हार के सोफे पे आके बैठ गई। समय देखने के लिए दीवार घड़ी को शारदा ने देखा तो करीबन 10 बजने वाले थे। तभी शारदा को याद आया कि शारदा का फेवरेट सीरियल सास बहू फाइटिंग, उसे देखना है। अरे बहू अनामिका, जाके टीवी चलाओ तो सास बहू की फाइटिंग वाली सीरियल देखनी है। बिना खाए भले ही रह लो, पर सीरियल नहीं छोड़ सकती। जाओ तो जाके टीवी खोलो। तो फिर क्या माँ जी, मैं 3 लोगों के लिए खाना बनाऊं? तुम बाहर खाने जा रही हो बहू? आपने कहा ना कि सीरियल ही काफी है, तो आपके लिए खाना कट। तुम मेरे ही घर में रहकर मुझे कह रही हो खाना नहीं दोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब से ये घर मेरा है माँ जी। ठीक है, ये घर तुम्हारा है मेरा है, इसे लेकर हम आराम से फिर कभी लड़ाई कर लेंगे। पहले जाके टीवी खोलो तो। माँ जी, आज मुझे फिल्म देखनी है, मैं आपकी सीरियल नहीं लगाऊंगी। अगर तुम नहीं लगाओगी तो क्या सोच रही हो, मैं नहीं लगा सकती? अब तुम अपनी आंखें खोल कर देखो, मैं अपना पसंदीदा सीरियल लगाकर कैसे देखती हूँ, सास बहू की लड़ाई वाली सीरियल।
ऐसा कहकर जिस सोफे पर वो बैठी थी वहाँ से उठ के वो टीवी के पास जाती है, टीवी ऑन करती है। फिर वो टीवी का रिमोट ढूंढने लगती है, पर शारदा को आसपास में कहीं भी टीवी का रिमोट नहीं मिलता। ये क्या, टीवी का रिमोट तो टीवी के पास ही रहता है, अब वो गया कहाँ? शारदा को इस तरह कहते हुए सुन के अनामिका मुस्कुराते हुए कहती है, सासू माँ देखिए तो यहीं कहीं वो रिमोट तो नहीं जो आप ढूंढ रही हैं। ऐसा कहकर अनामिका अपने हाथों में रिमोट लेकर शारदा को दिखाती है। अनामिका के हाथ में रिमोट देखकर शारदा उसे डांटने लगती है और सोफे के पास जाती है। बताइए ना माँ जी, ये वही रिमोट है जो आप ढूंढ रही है? मुझे ये टीवी के पास में मिला। देखो, रिमोट चुपचाप दे दो, वहाँ से उठाई हो इसीलिए सर झुका के मुझसे माफी मांगो, नहीं तो फिर मेरा गुस्सा तुम्हें समझ में आएगा। क्या सासू माँ, अभी भी आप उस पुराने जमाने में हैं? उस पुराने जमाने को छोड़ के आप अभी के जमाने में आइए, जमाना अब बदल चुका है माँ जी। एक बात जान लो बहू, सास हमेशा भूखी शेरनी होती है। सच में आप महान है सासू माँ, आखिरकार आपने मान ही लिया कि आप एक जानवर हैं। अब किस बात की लड़ाई, जाओ जाके गर्मा गर्म चाय बना के ले आओ। हाँ हाँ जरूर माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना के ले आती हूँ। ऐसा कहकर टीवी का रिमोट लेके अनामिका वहाँ से चली जाती है। देखकर शारदा अपना सर पीट लेती है। थोड़ी देर बाद धुएंदार गर्मा गर्म चाय लेके अनामिका हाजिर होती है। शारदा चाय की चुस्कियाँ लेने लगती है। ठीक है सासू माँ, आपको इस तरह दुखी मुझसे देखा नहीं जा रहा है, आज नहीं तो कल मैं अपना सिनेमा देख लूंगी, आप अपना सीरियल देख लीजिए। ऐसा कहकर अनामिका रिमोट वापस कर देती है। अचानक से बहू में ऐसा परिवर्तन देख के शारदा कुछ समझ नहीं पाती है। जल्दी से वो अपना चाय का कप टेबल पे रख के रिमोट उठा के टीवी ऑन करने की कोशिश करती है, पर टीवी ऑन नहीं होता। ये क्या, टीवी ऑन क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा कहकर वो ऊपर देखती है, जो फैन चल रहा था वो भी बंद हो गया। तब समझ में आता है कि बिजली चली गई है। अनामिका मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। इस बात से शारदा को पहले बड़ा गुस्सा आता है, उसके बाद वो हंसने लगती है और इस तरह शारदा अनामिका सास बहू की लड़ाई आगे भी जारी रहती है। अनामिका और उसकी दोस्त श्रावणी बिरयानी सेंटर पर बैठ के बिरयानी खा रही होती है। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? जब तक मैं घर पे होती हूँ तब तक घर का काम काज, खाना पकाना सब कुछ अच्छे से चलता है श्रावणी, और जैसे ही मैं पानी पूरी बेचने आ जाती हूँ मेरे हाथ पैर पीठ बहुत दर्द होने लगते हैं, सब कुछ मानो कि दर्द से टूटने लगता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके तुम पानी पूरी बेच रही हो? हाँ, मेरी सासू माँ का पानी पूरी का ठेला था, वो पानी पूरी बेच के मेरे पति को पढ़ाई लिखाई और आज वो बहुत अच्छे स्तर पे आ चुके हैं। तुम्हारे पति को अच्छी नौकरी नहीं मिली? वो तो कब की मिल गई और उनकी पैकेज भी बहुत अच्छी है, पर घर पे अकेले अकेले क्यों बैठे रहना, इसलिए सासू माँ पानी पूरी बेचती है। अरे वाह, फिर तो तुम्हारी सासू माँ महान है। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं वो घर पे बैठी हुई नहीं है, वो पानी पूरी बेच रही है। तुम तो सच में भाग्यवान हो अनामिका, इतनी अच्छी सासू माँ मिली तुम्हें। पिछले कुछ दिनों तक मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर हाल ही में मेरी सासू माँ कहने लगी है घर का काम काज खाना पकाने के बाद बैठे बैठे वो फालतू के सीरियल्स क्यों देखना भला, मस्ती भी हो जाएगी और कैसे पानी पूरी बेचते हैं वो भी तुम सीख जाओगी। पिछले 2-3 दिनों से मैं मस्ती ही कर रही हूँ। पानी पूरी की बिक्री बढ़ी है क्या? बिक्री बढ़ी है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन जब से जाओ तब से जब तक मैं वापस नहीं आती हूँ तब तक खड़ी रहती हूँ और खड़े खड़े मेरे हाथ पैर बहुत दर्द होने लगते हैं। तुमने जब आज फोन किया मिलने के लिए बड़े कष्टों के साथ मैं खड़ी होकर तैयार होकर यहाँ तक आई हूँ। अरे सॉरी अनामिका, तबीयत ठीक नहीं थी, बताना था ना, हम फिर कभी मिल लेते। कोई बात नहीं श्रावणी, अब तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। देखो ना, सब चीज के लिए मशीन है, अच्छा होता ना अगर पानी पूरी की भी मशीन होती। जैसे ही पैसे डालते पानी पूरी निकल आता, फिर एक टैप से उसमें आलू भर जाता, दूसरे से मटर निकल आता और तीसरे टैप दबाते ही खट्टा पानी निकल आता। सोचो ना, अगर ऐसी कोई मशीन होती तो कितना बढ़िया होता ना श्रावणी। हाँ, आजकल तो हर चीज के लिए मशीन है, पर जब तुम्हारे मन में पानी पूरी मशीन का ख्याल आया है फिर देर किस बात की, तुम भी तो एक मशीन बना ही सकती हो। हम बच्चे बना सकते हैं पर मशीन नहीं बना सकते हैं, क्या कह रही हो, तुम्हें पता है? वो कहने का मतलब नहीं था अनामिका,
अब तुमने चूंकि खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तुम्हें मशीन की अच्छी जानकारी भी होगी, इसीलिए देर ना करते हुए तुम खुद एक मशीन तैयार तो कर सकती हो। उसकी बातें सुन के अनामिका सोचने लगती है। श्रावणी बीच में ये सारी बातें कह दी, नहीं तो फिर से वो अपनी पुरानी बातचीत करती है, खाना पीना अच्छे से खाती है और घर चली जाती है। फिर अगले दिन जब करीबन सुबह के 9 बज रहे थे, सासू माँ शारदा बड़ी गुस्से में थी और गुस्से के मारे वो सारे बर्तन जमीन पे फेंक रही थी और अनामिका को डांट रही थी। प्रसाद जो अपने कमरे में बिस्तर पे बैठे हुए थे, वहाँ से उन्हें शारदा के चिल्लाने की आवाज आई। जल्दी से उन्होंने अपना फोन साइड में रखा और शारदा के पास आए, गुस्से से कहने लगे, क्या शारदा, ये क्या, तुम बर्तन जमीन पे क्यों फेंक रही हो? तुम्हारी बहू सब काम समय पे ही करती है ना, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। तुम जल्दी से मुझे किसी पागल खाने में दाखिला करा दो। सॉरी शारदा, जो पैदाइशी पागल होते हैं उन्हें दाखिला नहीं लेते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं, मैं पैदाइशी पागल हूँ? तुम्हारी हरकतों को देखकर तो वही लगता है शारदा। 2-3 दिनों के लिए क्या वो मेरे साथ पानी पूरी बेचने गई, उसके हाथ पैर दर्द होने लगे हैं, वो खड़ी नहीं हो पा रही है और बोलती है कि मुझे सोना है। देखिए अभी तक सो रही है। तुम्हारे हाथ पैर तो ठीक है ना, तो तुम आज के लिए खाना पका दो, घर का काम काज कर दो शारदा। क्या कहा? मैं करूँगी? मैं इस घर की सास हूँ और वो मेरी बहू है। जल्दी से उसे बुलाओ, नहीं तो दिमाग मेरा और खराब हो जाएगा। तब तक अनामिका नींद से उठ के बाथरूम में फ्रेश होके अपने कमरे में आती है। सासू माँ के चिल्लाने की, डांटने की आवाज उसे अपने कमरे तक सुनाई देती है। हाँ जी, आपने सासू माँ को नहीं बताया कि मैं पानी पूरी मशीन बनाने में व्यस्त हूँ? नहीं अनामिका, तुम तो माँ को जानती हो। ठीक है, मैं जाके सासू माँ को अच्छे से समझाती हूँ और उन्हीं से परमिशन लेती हूँ। ऐसा कहकर वो बेडरूम से शारदा के पास हॉल में जाती है। गुस्से से लाल पीली पड़ी शारदा जो सोफे पे बैठी थी, उनके पास अनामिका जाकर मशीन के बारे में पूरे विस्तार से एक एक बात बताती है। ये सुनकर शारदा बहुत खुश होती है। फिर दिन रात देखे बिना अनामिका ने जिस तरह से पानी पूरी मशीन के बारे में सोचा था, उसे बनाने में जुट जाती है। कुछ ही दिनों में अनामिका अपने परिकल्पना के अनुसार पानी पूरी मशीन बना लेती है। शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों को वो दिखाती है। अरे वाह अनामिका, ये पानी पूरी मशीन तो बहुत बढ़िया है, पर ये काम कैसे करता है? हमें मशीन के पीछे से पानी पूरी डाल देना है, फिर जब कोई 1 रुपया डालेगा, एक पानी पूरी निकल आएगा। फिर जब पानी पूरी निकल आएगा, जो चाहिए उसके नीचे जाके उसके लिए बटन दबाना है, और नहीं चाहिए तो मत दबाइए। अगर मीठी पानी चाहिए तो बटन दबाओ, मीठी पानी मिलेगी, और नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगी। और अगर पानी चाहिए तो 20 रुपए देके हमारे सामने वाले दुकान से जाकर ले आए। तो पिताजी, आपको हमारा ये पानी पूरी मशीन कैसी लगी? इस मशीन को ले जाके बस एक जगह पे रख दीजिए, हमें वहाँ पे जाके खड़ी रहने की जरूरत नहीं। उसकी बातें सुन के सभी तालियां बजाने लगते हैं। परीक्षण करने के लिए वो गांव में एक जगह रखना चाहते थे, ऐसी जहाँ जहाँ लोगों की भीड़ होती हो। फिर सास बहू मिलके पुजारी को बुलाती है और मशीन की पूजा करवाती है। मशीन की पूजा होने के दौरान पूरे गाँव वाले आके वहाँ पे भीड़ जमा देते हैं। पूजा के बाद सास बहू ने मिलके सभी के बीच मिठाई बांटी। फिर अनामिका माइक लेकर कहने लगी, इस गांव में पानी पूरी पसंद करने वालों के लिए एक अच्छी खबर। ये मशीन जो आप देख रहे हैं, ये पानी पूरी मशीन है। इसमें 1 रुपए के सिक्के डालने से आपको पानी पूरी मिलेगी। यहाँ आपको जैसा स्वाद चाहिए वैसा ही पानी पूरी खाने को मिलेगा। मीठा, खट्टा, तीखा, मटर वाला, जो चाहिए उसके नीचे जाकर बटन दबाइए। अब मेरी सासू माँ आपको करके दिखाएंगी। उसके कहने पे शारदा 1 रुपए का कॉइन ले जाके मशीन में डाल देती है। मशीन चलने की आवाज होने लगती है। थोड़ी देर बाद उससे पानी पूरी निकली। शारदा अपना पसंदीदा मटर पानी पूरी जाके ले ली और खा ली। ये देखकर सभी लोग वहाँ पे जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। इसी तरह दिन निकलने लगे और बहू की बनाई पानी पूरी मशीन से वो बहुत पैसे कमाने लगे और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।